पंजाब विधानसभा का सत्र लगातार जारी है और आज आखिरी दिन है और इसको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा विवाद है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ 9 बिल आए हैं। इसके ऊपर चर्चा को लेकर मांग की जा रही है कि सेशन को बढ़ाया जाए। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए अश्विनी जी मौजूद है, भाजपा से विधायक है। सर, सेशन का आज आखिरी दिन है, 9 बिल है, कहा जा रहा है कि सेशन को, कांग्रेस कह रही है कि सेशन को बढ़ाना चाहिए क्योंकि हमें बिलों पर चर्चा करनी है। इसमें बीजेपी का क्या स्टैंड है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आप अंतिम दिन में 9 बिल लेके आते हो, उन बिलों का ड्राफ्ट आपको पहले भेजना चाहिए। उसमें क्या है, क्या अच्छा है, क्या बिंदु हैं जो जिसमें हम लोग सुझाव दे सकते हैं। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी आज लास्ट दिन इन बिलों को लेके तो जरूर आई है, लेकिन 4.5 साल में इन मुद्दों पे, इन बिलों पे उनका ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। केवल विज्ञापनों के माध्यम से एक बार फिर इन बिलों के ऊपर अपने विज्ञापन लेके आएंगे। हमने यूनिवर्सिटियों के लिए ये कर दिया, फीस के लिए हम लोग ये, लेकिन धरातल पे जो कुछ नहीं होगा। अगर ये सरकार गंभीर है इन मामलों में, तो मुझे लगता है कि इस सरकार को 7 दिन से सेशन चल रहा था, पहले दिन ही ये बिल बताते, उसका ड्राफ्ट भेजते, हम लोग भी एक सकारात्मक सुझाव उसमें डाल पाते। ये थोड़ा टेबल में आप बिल ले आओ और कहो कि इस पे भाषण दो, ऐसा संभव नहीं होता राजनीति में। सर, इससे हटकर अब चर्चाएं बहुत ज़्यादा है कि जब से सुखबीर सिंह बादल की देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, चर्चाएं ये हैं कि क्या गठबंधन हो रहा है। जिन मुद्दों को लेकर कभी वो विवाद कर रहे थे विपक्ष के साथ, वो अक्सर खड़े नजर आते थे, चाहे महिला आरक्षण बिल हो, परिसमन, लेकिन अब उनके उसमें सुर बदलते नजर आ रहे हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों में जो गठजोड़ की अब जो हैं संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कि पहली बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी को मिलने का इस देश के हर नागरिक को अधिकार है, और सरदार सुखबीर सिंह बादल जी एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, वो अपने देश के प्रधानमंत्री को मिल रहे हैं। अगर मानो नारी बंधन अधिनियम बिल पे या परिसीमन पे कोई चर्चा हुई है, तो बहुत सारे दल इस बार उसके समर्थन में आए हैं। जब चर्चा होती है तो मन में अगर कोई शंका रहती है किसी बिल को लेकर, तो उसका समाधान होता है, तो उसके बाद अमूमन राजनीतिक दल उसका समर्थन करते हैं। लेकिन आपके साथ पार्टी में अलायंस में रहे तो इसलिए चर्चाएं ज्यादा है इसको लेकर। नहीं, मैं चर्चाओं को तो रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को मिलना हर व्यक्ति का अधिकार है। सर, अब क्योंकि पंजाब में क्योंकि चुनाव है 2027 के, इसको लेकर हर एक उसको तबके को बुनाने की पूरी कोशिश की जा रही सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी का भी फोकस है, हालांकि चलो पंथक राजनीति तो पंजाब में चलती, लेकिन अब हिंदू वोट को भी वो कहीं ना कहीं करने के लिए कई तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब उनका जो है अगला वो उस तरफ झुकाव? पहली बात तो यह है कि इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी अपना आधार पंजाब में खो चुकी है, और हिंदू आराध्य भगवान राम जी की जन्मस्थली को लेकर इनके आका ने जो टिप्पणी की थी उस मंदिर को लेकर, वो सबको जग जाहिर है। और इनका जो भगवान राम जी के प्रति, भगवान शिव के प्रति क्या प्रेम है सब लोग जानते हैं। अपने खोए हुए आधार को बचाने के लिए ये एक नए तरीके की धर्म की राजनीति को बढ़ावा देने का प्रयास इन्होंने किया है। लेकिन पंजाब ने कभी भी जाति के आधार पर वोट नहीं दिया है, पंजाब ने पंजाबी के नाते वोट किया है। पंजाब की स्टेट की एक खूबसूरती रही है, जहाँ जाति पंथ के आधार पर वोट नहीं होता है, जहाँ पंजाबी के नाते वोट होता है। सब इलेक्शन निकाल के देखो, पंजाब में पंथी सभी पार्टियां ऐसा है कि यहाँ की खूबसूरती ये है कि श्री अकाल तख्त साहब हो या श्री गुरुद्वारा साहब हो, उसके प्रति जो हिंदू है उनकी श्रद्धा भी उतनी है, और मंदिरों के प्रति सिख समाज की श्रद्धा भी उतनी है, जिसको कम नहीं किया करके देखा जा सकता। आप मंदिरों में जाओ, आप नैना देवी जाओ ना, आप ज्वाला देवी जाओ, जब चिंतपूर्णी जाओ, कितने सिख बंधु गए होते हैं। ये खूबसूरती है पंजाब की, और इस ये खूबसूरती पंजाब को जोड़ती है आपस में।
मुख्तार सिंह हवारा की उसको लेकर भी इनके आम आदमी पार्टी के एमएलए कह रहे हैं, कहते कि ये पहला मुख्यमंत्री है जिसके पैरों में इतना दम था कि उसने इस तरीके की पैरोल के लिए उसने मांग करी है। आमतौर के ऊपर ऐसा कभी नहीं होता, हालांकि चलो 10 दिन के लिए कहा गया है। 4.5 साल के बाद पैरों में दम आया क्या? और यहाँ तक हमारा सवाल है, कानूनी अदालती मामलों में और जो कानूनी मामले रहते हैं उस पर बीजेपी कोई टिप्पणी नहीं करती है, लेकिन 4.5 साल के बाद ही पैरों में दम क्यों आया? कहते किसी मुख्यमंत्री में इतना वो नहीं था। इनको 4.5 साल लग गए पैरों पे खड़ा होने में, दम दिखाने में। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अश्विनी जी। कैमरामैन जसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।